बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज की नई वीडियो का मौजू है सच वाला का चैलेंज। सच वाला जी का चैलेंज। ये सच वाला जी अपने आप को हाफिज़ बताते हैं और अब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है और ये नास्तिक हो गए हैं। अभी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रचार करके, गलत प्रचार करके उनको अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, गुमराह करते हैं। तो हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से इस्लाम न सीखें और अल्लाह का भरोसा रखें, ईश्वर पे यकीन रखें कि बेशक ईश्वर है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है ये लोग लोगों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं। तो हमारा चलिए देखते हैं ये वीडियो में क्या चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए एक और यानी एक थ्रिलिंग पॉइंट, एक जो है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है मैं उनके सामने रखूं कि देखें, हमारी जो पिछली बार भी जो बात हुई थी और आज भी हम अपनी उसी बात पर कायम हैं, वो ये कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुसलमानों के नबी के जमाने का मुकम्मल कुरान अगर दिखा देता है तो मैं लाइव ईमान लाने के लिए तैयार हूं, है ना। ये बात मैंने कही थी ना, अभी भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ देता हूँ कि अगर कोई भी मोमिन पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों के नबी के जमाने का मुकम्मल कुरान दिखा देता है तो मैं तो ईमान लाऊंगा ही लाइव। मैं कहता हूँ कि साहिल भी ईमान ला लेंगे। चलिए, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको? तो देखा मेरे दोस्तों, इनका चैलेंज क्या है। क्या बेतुका और फालतू का चैलेंज है कि नबी के ज़माने की कुरान लाइए। अरे भाई, ये नबी के ज़माने की कुरान तो है जिसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए इसके हवाले से मैं पहले एक कुरान की आयत पेश करूँगा, इंशाअल्लाह उसके बाद हम इनकी और वीडियो सुनेंगे। और मैं एक वीडियो क्लिप भी पेश करूँगा इस्लाम के उलमा की, थोड़ा उनकी भी बात सुनेंगे हम कि वो बताएंगे कि किस तरह कुरान जमा हुआ। पहले हम कुरान की आयत देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये कुरान की आयत है, कुरान सूरे क़यामा। इसमें अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, वही के पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान न चलाया करो कि उसको जल्द याद कर लो। उसका जमा कराना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसका जमा कराना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है, कि इस पूरे कुरान को हम जमा कराएंगे, तुम इसकी चिंता ना करो, और इसका पढ़ाना भी हमारे ज़िम्मे है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, जब वे वही पढ़ा करे तो तुम उसको सुना करो, फिर उसकी उसी तरह पढ़ा करो, फिर उसके मानी का बयान भी हमारे ही ज़िम्मे है। मतलब कुरान की पूरी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं रखी कि आप इसकी फ़िक्र, कि आप इसकी देखभाल करो, ये करो, वो करो। नहीं, अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम का ज़िम्मा खुद लिया है और अल्लाह ताला ने ही इसको जमा कराना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि तुम इसको जमा करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा कि तुम इसको किताबी शक्ल दे दो। देखिए, कुरान की आयत हमें साफ वाज़ेह कर रही है, जो सच वाला जी के सवाल के जवाब का बता रही है कि सच वाले जी का सवाल एकदम बेतुका है। जब कुरान में इस चीज़ का खुद ही जिक्र है, अल्लाह खुद फरमा रहा है कि इसका जमा कराना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है, और अल्लाह ने पूरा भी किया। कि देखिए किस तरह कुरान को अल्लाह ताला ने जमा कराया। चलिए मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। हमारे एक आलिम है, उनकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखाया ना, उमर तो कह रहे सिर्फ जमा कर लो जो लिखाया गया, इसमें कोई खबात नहीं है। और वो करने का, ठीक है उमर, चलो इसको हम जमा कर लेते हैं। और जमा करने के लिए जैद बिन साबित अल अंसारी के नाम से मशहूर एक अंसारी सहाबी थे, ये उनके पास गए और कहा, जैद तुम कुरान को जमा कर लो। जैद ने कहा, अगर तुम मुझे कहो कि पहाड़ को खोद के पूरा इधर से इधर ट्रांसफर करना है, कर देता हूँ। कुरान को मैं नहीं लिख सकती, इसकी जिम्मा आने वाली पूरी कौम इस पर डिपेंड हो जाएंगी। मैं इसको नहीं लिख सकता, मैं इसको तरतीब नहीं दूंगा, मैं इसको किताबी शक्ल नहीं दूंगा। खलीफा और वो उमर इब्न खत्ताब ने मनाया, कहा, जैद तुम वो शख्स हो कि तुम्हारे सामने कुरान नाजिल। और जैद बिन साबित ये बड़े जो है कम उम्र थे। आप के ज़माने में जब आप मदीना हिजरत करके आए तो ये मुश्किल 6-7 साल के थे और तभी 17 सूरतें याद कर चुके थे।
जब अल्लाह के रसूल मदीना आए तो इनके वालिद लाए और कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा जैद है और ये बहुत अच्छा हिफ्ज़ करा है। आप उनका सुना और पूरी 17 सूरतें उन्होंने पहले दिन ही अल्लाह के रसूल, आप सब बड़े खुश हुए इनसे। और हर साल इनको क्यों चुना गया? हर साल जब रमजान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल को कुरान सुनाते जितना उतरा और जिब्राइल आप सबको सुनाते, तब जैद भी साथ में कुरान सुनते। और खुसूसियत इनकी ये थी कि आखिरी मरतबा आप सबकी जिंदगी के आखिरी साल रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से 2 बार सुना और 2 बार सुनाया और उन दोनों समा में ये बैठे हुए थे। तो वो इनको एक्जैक्टली प्रिसाइसली 100% सीक्वेंस याद था। और आप सब रमजान के बाद 2-3 महीने में इंतकाल कर गए रब्बिल अव्वल के अंदर। तो इनको एग्जैक्टली सीक्वेंस याद थी, ठीक, इसलिए इनका इंतखाब किया। ज़हीन थे, कम उम्र थे। इसी तरह आप सुनते पूरे ज़माने जब तक रहे मदीना में कुरान जो रमज़ान में दोहर सुनते थे, आखिरी दौर में भी 2 मरतबा हुआ आप शामिल थे। तो लिहाजा इनको चुना गया। जैद ने फिर बड़ी मुश्किल से माना और कहा उमर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमने मुझे दे दी कि अगर तुम मुझे पहाड़ खोदने का कहते तो शायद मैं कर लेता, लेकिन ये नहीं होंगी। और ये बुखारी के अंदर ही वाक़या पूरा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा कि कैसे। तो मेरे दोस्तों देखा कि कुरान को किस तरह जमा किया। कोई कुरान बदली नहीं हुआ है, कोई कुरान नया नहीं लिखा गया, कुरान वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, तो देखा मेरे भाइयों किस तरह कुरान जमा हुआ और किस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मोहम्मद इसका जमा कराना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। और अल्लाह ताला ने किस तरह से जमा करवाया, वो आयत भी अल्लाह ताला ने पूरी करी। और कब पूरी करी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद, क्योंकि अल्लाह कुरान का हाफिज़ अल्लाह है, अल्लाह ही इसकी देखभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला है। तो चलिए अब इनका चैलेंज और आगे देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। मोमिनीन से जो है मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई इससे बड़ा इनाम और आपको क्या चाहिए? ये रोज हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, ये तो मैंने अभी कुरान की आयतों से पेश कुछ कुरान की आयत पढ़ा और एक अपने आलिम की बात सुनाया। अभी मैं इसको साइंटिफिक तरीके से भी आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान में कि बेशक कुरान महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इंशाअल्लाह मैं अभी ये वीडियो हम इनकी थोड़ी सी और सुनते हैं, फिर मैं आगे आपको वो भी बताऊँगा। बस की झंझट से उनका छुटकारा हो जाएगा। भाई जो भी इतने जो है यानी सचवाला भी ईमान डालेंगे और जो है और साहिल भी ईमान डालेंगे, तो ये जाहिर बात है उनकी कितनी बड़ी जो है हेडेक दूर हो गई। तो चलो ये अगर आप ईमान डालिए तो आपका ऑटोमेटिकली आप अपनी चैनल भी। ये लोग ईमान लाने की बात करें, ऐसे लग रहा है जैसे ईमान लेके आएंगे तो हमारे लिए लेके आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह मैं कुरान की कुछ आयत पेश करूँगा, उसके बाद मैं साइंटिफिक तरीके से इंशाल्लाह कुरान को सच्चा साबित करूँगा। ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ये लोग ईमान ले आएंगे तो हमारा भला हो जाएगा। भाई अल्लाह ताला फरमाता है जो ईमान लाएगा तो अपने लिए लाएगा, समझे भाई? जो ईमान लाएगा तो उसका फ़ायदा उसे ही होगा। बंद कर देंगे, जाहिर बात है। कुरान की तब्लीग करेंगे फिर हम। अब जाहिर बात है कुरान की तब्लीग करेंगे हम। उसी वक्त जो है हमारे चैनल का नाम बदल जाएगा, एक्स मुस्लिम से जो है मुस्लिम हो जाएगा और हम कुरान की तब्लीग करना शुरू कर देंगे। और क्या चाहिए भी आपको? और क्या चाहिए भाई? इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? सही बात है ना? 2 बड़े दुश्मन जो है इस्लाम के, 2 बड़े दुश्मन जो है वो आपकी तरफ आ जाएंगे, जैसा आपका कहना है कि उमर आ गए थे इस्लाम की तरफ। जब 5 बार मिल गए काबे को सनम खाने से, तो इस तरह से जो है दो बड़े जो है ये मतलब ये जो बुत हैं सचवाला और जो है साहिल, ये जो है ईमान के जो है हल्का बगोश इस्लाम हो जाएंगे, मुशर्रफ इस्लाम हो जाएंगे और फिर से जो है इस्लाम की तबलीग शुरू कर देंगे। और आपको और क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए बताओ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और एक तो बवाल उनका वैसे ही रहेगा कयामत के दिन जब अल्लाह उनसे हिसाब मांगेगा। सचवाला जी, जी हाँ एग्जैक्टली। कि देखें कि अगर जो है मैं और आप मुसलमानों को तो मेरे दोस्तों देखा आप लोगों ने, ये लोग चैलेंज करे, बोले हम लोग ईमान ले आएंगे। तो मैं इस बारे में कुछ आयत पेश करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को ऐसे के ज़रिए से कि ईमान के बारे में अल्लाह क्या फ़रमाता है। ये लोग ईमान लाना एकदम आसान समझ रहे हैं कि कोई भी ईमान लेके आ जाए। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। अल्लाह ही जिसको चाहता है ईमान की दौलत से नवाजता है और दुनिया में वो बहुत बड़ा खुश किस्मत है जिसको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा।
इस एसएस के ज़रिए से मैं आप लोगों को सचवाला जी के जवाब देना चाहता हूँ। मैंने बोला चलो एसएस ही दिखा देता हूँ। और ये भी एक नास्तिक था जिसने कहा था अब्बास अंसारी कसम खुदा की अभी कलमा पढ़ लूँगा अगर जवाब दे दिया तो। क्या कहा इन्होंने? बोले अब्बास अंसारी कसम खुदा की अभी कलमा पढ़ लूँगा अगर जवाब दे दिया तो चलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। जैसे कि उन्होंने सचवाला जी ने कहा ना कि सचवाला जी ने कहा ना कि हम लोग ईमान ले आएंगे, ये हो जाएंगे, वो कर लेंगे। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। और ये लोग खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो वे उस पर ज़रूर ईमान ले आए। कह दो कि निशानियाँ तो सब खुदाई के पास है और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि उनके पास निशानी आती जाए तब भी ईमान ना लाएं। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? बोले ये तो ऐसे बदबख्त है कि उनके पास निशानी आती जाए तब भी ईमान ना लाएं और हमने उनके दिलों और आँखों को उलट देंगे और जैसे ये इस कुरान पर पहली बार ईमान नहीं लाए वैसे ही फिर ना लाएंगे और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे बात करने लगते और हम सब चीज़ों को उनके सामने ला मौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे। इल्ला माशा अल्लाह, बात यह है कि अक्सर नादान है। और इस तरह हमने शैतान, इंसानों और जिनों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वे धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिलों में मुलम्मा की बातें डालते रहते थे और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वे ऐसा ना करते। तो उनको और जो कुछ ये करते हैं उसको छोड़ दो। तो अल्लाह ताला ने देखा इसमें क्या फरमाया। और इसी तरह हमने शैतान और इंसान और जिनों को पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वे धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिलों में मुलम्मा की बातें डालते रहते थे। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वैसा ना करते। तो उनको और जो कुछ ये करते हैं उसे छोड़ दो। तो मेरे भाइयों, नॉन मुस्लिम भाइयों और मेरे ये लोग हैं ना, आप लोगों के दिल में ना मुलम्मा की बातें डाल रहे हैं, आप लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। तो इंशाल्लाह चलिए, मैं ये सूरह अनाम का था, मैंने पूरे इसमें आयत नंबर भी दिया, रेफरेंस भी, अगर कोई चेक करना चाहे तो वहाँ से देख सकता है। चलिए मैं दूसरा ऐसे पढ़ के दिखाता हूँ। ईमान लाने के हवाले से ये दूसरा एसेस, इसमें भी देखिए जिस तरह वो लोग दोनों कह रहे थे, साहिल भी कह रहा था और सचवाला जी भी कह रहे थे कि हम ईमान ले आएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और क्या चाहिए मोमिनो तुमको। अरे भाई, हमको तुम्हारे ईमान की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ही जिसको चाहता ईमान की दौलत से नवाजता है। ये हमारे राहुल दीक्षित थे, इन्होंने बोला था हम अभी भी ईमान नहीं लाए भाई और ना ही लाएंगे, अब बताओ। और ये दूसरा शानी वर्मा कहने लगे राहुल दीक्षित कभी ईमान नहीं लाएंगे लेकिन अपने परम धर्म तक जाएंगे, किसी अनपढ़ मोहम्मद साहब को मानना ही क्यों। चलिए, तो इस बारे में कुरान ने क्या कहा था ज़रा देखिए। ए पैगंबर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाक कर दोगे। अगर हम चाहे तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दन उसके आगे झुक जाए और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। तो ये झुटला चुके, अब इनको उस चीज़ की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते हैं। तो देखा मेरे दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को बयान फरमा रहा है कि शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाक कर दोगे। अगर हम चाहे तो आसमान से निशानी उतार दे, फिर इनकी गर्दन उसके आगे झुक जाए और इनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुँह फेर लेते हैं। सो ये झुटला चुके, अब इनको उस चीज़ की हकीकत मालूम होगी जिसकी हंसी उड़ाते हैं। देखिए किस तरह से सचवाला जी और साहिल खान कितने कैसे हंस हंस के बातें कर रहे हैं, इनसे इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। कोई बात नहीं, उड़ा लो भाई, मौत के बाद तो अल्लाह के पास जाना ही है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो खुदा इससे कहीं ज़्यादा बेजार होता था जितना कि तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर है सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए, और जो लोग बेअकल हैं उन पर वे कुफ्र व ज़िल्लत की नजासत डालता है। देखा मेरे दोस्तों, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर हैं सबके सब ईमान ले आते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो सबके सब लोग ईमान ले आएँ। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए। जब तक खुदा ना चाहे कोई ईमान नहीं ला सकता। और जो लोग बेअकल वे उन पर कुफ्र व ज़िल्लत की नजासत डालता है। कह दो ज़रा देखो तो आसमान और ज़मीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके लिए निशानियाँ और डरावे कुछ काम नहीं आते। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला, जो लोग ईमान ही नहीं रखते उनके लिए निशानियाँ क्या, कुछ भी, आसमान के दरवाजे भी खोल दो, कुछ भी कर दो, लोग के लिए निशानी और डरावे कुछ भी काम नहीं आते।
जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं, उसी तरह के दिनों के ये इंतज़ार में है। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ, और हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को निजात देते रहें। इस तरह हमारा ज़िम्मा है कि मुसलमानों को निजात दें। और ये रसूल तुम्हारे पास जो वही भेजी जाती है, तुम बस उसी की पैरवी करो और सब्र करो, यहाँ तक कि खुदा तुम्हारे और काफिरों के दरमियान फ़ैसला फरमा दे, और वे तमाम फ़ैसला करने वालों से बेहतर है। तो देखा मेरे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों, और ये मेरे पास एक ऐसे और है, सबूत पेश करो। ये कहानी तो कोई भी लिख लेगा। इनकी सचवाला जी की एक वीडियो और थी जिसमें वो कहानियाँ कह रहे थे कुरान को, ये किससे कहानियाँ हैं पुरानी, ऐसा वैसा दुनिया भर की। बोले कहानियों के सिवा है ही क्या इस किताब में। तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको मैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए इसमें भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ए रसूल तुम कह दो अगर सारी दुनिया जहाँ के आदमी और जिन इस बात पर इकट्ठे हों कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो नामुमकिन इसके बराबर नहीं ला सकते, अगरचे एक दूसरे के मददगार भी बने। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती है तो कहते हैं ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं, और अगर ये तमाम निशानी भी देख लें तो भी उस पर ईमान लाने वाले नहीं। और यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास आते हैं तुमसे बहस करने को, तो जो काफिर है वे कहते हैं ये कुरान और कुछ नहीं सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। अगर ये पैगंबर हमारे बारे में कोई झूठ बात बना लाते तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उनके गर्दन की रग काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। ये तो परहेज़गारों के लिए नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से कुछ झुटलाने वाले हो। अल्लाह ताला जानता है कि तुम में से कुछ इसे झुटलाने वाले हो। अल्लाह अकबर। देखा मेरे दोस्तों, ये एक सलमान अंसारी, ये भी अपने आप को नास्तिक बताता है, हालांकि इनकी शक्ल तो किसी ने देखी नहीं रहती, हो सकता है काफिर भी हो, नाम मुसलमान रखा हो। कह रहा था कि कुछ ऐसा कर कमाल के मैं भी ईमान वाला हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि रब का हो जाऊं। तो मैंने इनको कुरान की आयत दी कि जिन लोगों के बारे में रब का हुक्म करार पा चुका है वे ईमान नहीं लाने के जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाएं। जैसे सच वाला जो साहिल खान है, क्या पता अल्लाह ताला ने भी इनके लिए ईमान मुकर्रर ना करा हो, पत्थर की लकीर लिख दिया, उनके दिल पे मोहर लगा दी हो कि अब तुम ईमान ला ही नहीं सकते। तो देखिए क्या अल्लाह फरमा रहा है, जिन लोगों के बारे में रब का हुक्म करार पा चुका है वे ईमान नहीं लाने के जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाएं, चाहे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाएं। और जो काफिर हैं उनके लिए पीने को बहुत गर्म पानी और दर्द देने वाला अजाब हुआ, क्योंकि रब का इनकार करते थे, अल्लाह का इनकार करते थे, अपने पालनहार का इनकार करते थे। वही तो है जिसने चांद को रोशन और सूरज को मुनव्वर नूर बनाया, और चांद की भी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम वर्षों की गिनती और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ खुदा ने तदबीर से पैदा किया है, समझने वालों के लिए वे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के आने जाने में और जो चीज़ें रब ने आसमान और ज़मीन में पैदा की, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं और दुनिया की ज़िंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे हैं और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं, उनका ठिकाना उनके माल की वजह से जो वे करते हैं नर्क है। अल्लाह तमाम मुसलमानों की नर्क से हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह मैं थोड़े एक दो और ऐसे दिखाता हूँ आप लोगों को, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं साइंटिफिक तरीके से साबित करूँगा कि बेशक कुरान हक़ है और महफूज है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत करने की बताई थी, अल्लाह हू बहू वैसे ही अपने कलाम की हिफाजत कर रहा है। ये एक और नास्तिक से मिलिए, कह रहे थे कि जी नहीं सर, हम ईमान तो नहीं ला सकते क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से नास्तिक बने हैं, किसी के कहने से नहीं सर जी। तो मैंने इनको कुरान की आयत दी कि बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा, जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो खुदा इससे कहीं ज़्यादा बेजार होता था जितने कि तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर है सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन हो जाएं? हालांकि मैं भी ईमान की दावत दे रहा था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। तो जब इन्होंने ये कमेंट किया था, जी नहीं सर जी, हम ईमान तो नहीं ला सकते क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से नास्तिक बने, किसी के कहने से नहीं। तो मैंने इनको ये जवाब दिया था कुरान से। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग ज़मीन पर है सबके सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वे मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए। जो लोग बेअकल है वे उन पर कुफ्र व ज़िल्लत की नजासत डालता है। कह दो ज़रा देखो तो आसमान और ज़मीन में क्या क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते उनके लिए निशानियाँ और डरावे कुछ काम नहीं आते। जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुजर चुके हैं उसी तरह के दिनों के ये इंतज़ार में। कह दो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ, और हम अपने पैगंबरों को और मोमिनों को निजात देते रहें। इस तरह हमारा ज़िम्मा है कि मुसलमानों को मुसलमानों को निजात दें।
एक ये भी मिर्ज़ा गालिब नास्तिक थे, कहने लगे अब्बास अंसारी ये सीधा जवाब है, तुम्हें पता भी है कि बीते 1400 सालों में ही कितने पैदा होके मर चुके हैं, उन सब के सामने भी यही बकौलियाँ की गई, उन लोगों के पास भी कोई निशानी ना आई, भाई तुम ही बता दो कि मेरे पास अल्लाह जी की तरफ से कोई निशानी कब आएगी। तो मैंने इनको जवाब दिया था कुरान से कि तुम कह दो कि ज़रा देखो तो सही कि आसमान और ज़मीन में खुदा की निशानियाँ क्या क्या कुछ हैं, मगर सच तो ये है जो लोग ईमान कबूल नहीं करते उनको हमारी निशानियाँ और डरावे कुछ भी काम नहीं आते। जिस दिन तुम्हारे परदिगार की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी तो जो शख्स पहले से ईमान नहीं लाया होगा और अपने मोमिन होने की हालत में कोई नेक काम नहीं किया होगा तो अब उसका ईमान लाना उसको कुछ फ़ायदा ना देगा। और अगर हम अपनी कुदरत से आसमान का एक दरवाज़ा भी खोल दें और ये लोग दिन दहाड़े उस दरवाज़े से आसमान पर चढ़ भी जाएं तब भी यही कहेंगे कि हो ना हो हमारी आंखें नज़र बंद कर दी गई है, मतवाली कर दी गई है, या नहीं तो हम पर लोगों ने जादू किया है। यही हाल हमारे सचवाला जी और क्या बोलते साहिल खान का। मुंह से तो बक रहे हैं कि हम लोग ईमान ले आएंगे, मगर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अगर हम आसमान अपनी कुदरत से आसमान का एक दरवाज़ा भी खोल दें, ये लोग दिन दहाड़े उस दरवाजे से आसमान पर चढ़ भी जाएं तब भी यही कहेंगे कहेंगे कि हो ना हो हमारी आंखें नज़रबंद से मतवाली कर दी गई हैं, या नहीं तो हम पर लोगों ने जादू किया है। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, ऐसे लोगों से बचकर रहिए, इन लोग का कुछ ईमान नहीं रहता है और ये भी तो नहीं पता है कि लोग मुसलमान हैं या काफिर है, एक्स मुस्लिम नाम के बने हुए, शक्ल तक नहीं दिखा सकते, सामने नहीं आ सकते, पता नहीं कैसी ज़िंदगी जीते हैं। ये एसएसबी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गौर करने की चीज़ है इन आयतों में। ये मिर्ज़ा गालिब है, मुझे बुला रहे थे डिबेट के लिए, बोले वहाँ आओ वहाँ बात करो, कहने लगे बहुत बढ़िया जीते रहो किताबों की कहानियों में, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी पोस्ट पे लोगों को बोलने पे। मैं मुद्दा भी चेंज कर दिया है, पहुँचिए वहाँ और कुरान को खुदाई किताब साबित कीजिए। ये भी मुझे इसी तरह का चैलेंज कर रहे थे। आजकल यूट्यूब पे ये भी बहुत से चैनलों पर तुमको मिल जाएंगे मिर्ज़ा गालिब नाम के। इनकी तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत धुलाई किया मैंने अपने फेसबुक पे, यहाँ तक कि ये मुझे गाली बक के भागे। मैंने उस गाली पर भी इनको कुरान से जवाब दिया, इंशाल्लाह मैं वो भी पोस्ट करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं क्या कह रही हैं। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी पोस्ट पे, लोगों के बोलने पे मैंने मुद्दा भी चेंज कर दिया, पहुँचिए वहाँ और कुरान को खुदाई किताब साबित कीजिए। देखिए अल्लाह ताला क्या फ़रमाता है। और उनमें से कुछ ऐसे कि तुम्हारी बातों की तरफ कान रखते हैं, ये भी मेरे को है ना नज़र में रखे रहते थे ये सब लोग भी फ़ेसबुक पे, हालांकि इन लोगों ने आखिर मेरा फ़ेसबुक मेमोराइज़ करवा ही दिया। और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान रखते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है कि उनको समझ ना सकें, और कानों में बोझ पैदा कर दिया है कि सुन ना सकें। अगर ये तमाम निशानी भी देख लें तब भी उस पर ईमान ना लाएं। यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास आते हैं तुमसे बहस करने को तो जो काफिर हैं कहते हैं ये कुरान और कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। वे इससे औरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी परे रहते हैं। क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? देखिए मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों और मेरे मुसलमान भाइयों, कि अल्लाह ताला इसमें फरमा रहा है कि ये खुद तो परे रहते ही हैं और औरों को भी रोकते हैं। क्या कर रहे हैं? खुद तो परे रहते ही हैं और औरों को भी रोकते हैं। खुद, हाँ, खुद भी परे रहते हैं मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इससे बेखबर हैं। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाएं नहीं और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले किया करते थे आज उन पर ज़ाहिर हो गया, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएँ तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगें। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं। क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है ये झूठे हैं और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे हैं, तो तुम झुटलाने और तकलीफ़ देने पर सब्र करते रहो, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुँचती रही और खुदा की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। ईसा भी झुटलाए गए, नूह अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी झुटलाए गए। कोई ये नई बात नहीं है पैगंबरों को झुटलाना, ये चलते आया है सदियों से। तो अभी चलिए हम साइंटिफिक तरीके से देखते हैं, फिर बाद में हम उनकी सचवाला जी की वीडियो और देखेंगे कि वो आगे और क्या फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह। चलिए अभी हम साइंटिफिक तरीके से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। थोड़ा हिंदी कठिन है इसलिए मैं उसको ट्रांसलेशन करके बताऊँगा कि कुरान के वैज्ञानिक चमत्कार में कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की कुरान किस तरह आज भी महफूज है उन्हीं अल्फाजों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए कुरान के वैज्ञानिक चमत्कार, कुरान के संरक्षण का चमत्कार पार्ट 1 कि कुरान किस तरह महफूज है। चमत्कार है, देखिए ये भी। कुरान के वैज्ञानिक चमत्कार, कुरान के संरक्षण का चमत्कार, पार्ट -1।
इस अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि पूरे संसार में केवल कुरान ही वह पुस्तक है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए लगभग 1400 साल ईश्वर के अंतिम संदेश के रूप में अवतरित हुई, और तब से इस पुस्तक में कोई मिलावट या फेरबदल नहीं हो पाए। आइए इस विषय पर कुछ सत्यताओं का अध्ययन करते हैं। कुरान के विषय में हम बहुत निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि कुरान के शब्दों में, आयतों, वाक्यों में, पाठों में अवतरण के समयकाल से कोई परिवर्तन या संशोधन या किसी प्रकार की मिश्रण नहीं हुआ, और न ही कुरान का कोई दूसरा संस्करण ही बन पाया, न ही पूरी दुनिया में। कुरान के अतिरिक्त किसी भी किताब की सभी प्रतिलिपियां समान हैं, परंतु पवित्र कुरान की सभी उपलब्ध प्रतिलिपियां अभूतपूर्व रीति से एक समान ही मिलती हैं, चाहे वह विश्व के किसी भी भाग अथवा किसी भी समयकाल से मिलती हों। परंतु प्रश्न होता है कि आज के वैज्ञानिक युग में क्या कोई वैज्ञानिक विधि है जिससे उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है? तथ्य 1, कुरान की सभी प्रतियां अभूतपूर्व रूप से समान मिलती हैं। यदि हम कुरान की हजारों करोड़ों प्रतियों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि वह सब एक सी हैं। शायद कुछ अक्षरों का ही अंतर मिल पाएगा, परंतु इन अक्षरों के अंतर से वाक्य के आशय अथवा अर्थ पर कोई अंतर नहीं आता। इन अक्षरों के अंतर को कुरान के उच्चारण की विधि या अरबी भाषा लिखने की विधि कहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुरान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक या शंकालु लोग जैसे कि नास्तिक इत्यादि को अभी तक पुराने कुरान की ऐसी कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है जो अभी के उपलब्ध कुरान से भिन्न हो। उपरोक्त तथ्य कुरान की पवित्र आयत को भी स्थापित करता है, जहां ईश्वर ने स्वयं कुरान की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। कुरान की सूरह अल-हिज्र पाषाण पाठ संख्या 15 की आयत संख्या 9 में लिखित है कि 9 यह अनुस्मरण कुरान हम ही ने उतारा है और हम ही इसके संरक्षक हैं। इस आयत के अनुसार क्योंकि अल्लाह ने कुरान की रक्षा की जिम्मेदारी ली है, तो कुरान की सभी प्रतियां समान होनी चाहिए, और इस समय यह एक प्रमाणित तथ्य है जिसको हम सब अपनी इंद्रियों से जांच सकते हैं। हालांकि शंकालु और नास्तिकों द्वारा बहुत से प्रयत्न किए गए, परंतु लोग कभी नहीं सिद्ध कर पाए कि कुरान किसी प्रकार दूषित हुआ है, जबकि अपने विचारों को सही साबित करने के लिए उन्होंने झूठी हदीसों, कमजोर हदीसों और झूठी कहानियों का सहारा भी लिया, लेकिन इसके बाद भी वह जनसमुदाय को संतुष्ट नहीं कर पाए कि कुरान किसी भी प्रकार से दूषित हुआ है। पाठ -2। क्या आपको पता है कि अभी हाल के समय में नास्तिकों काफिरों ने कुरान के जैसी दूसरी किताब बनाने की भी कोशिश की है जिसका नाम इंग्लिश में द ट्रू फुरकान रखा गया था। उसके लिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए जिसका उद्देश्य केवल और केवल मुसलमानों में कुरान के प्रति शंका फैलाना था। और कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वह लोग बुरी तरह से असफल हो गए, क्योंकि यह किताब जिस पर लेखक द्वारा बहुत मेहनत की गई थी कभी छप ही नहीं पाए। हालांकि इसके लिए बहुत सा साहित्य इकट्ठा किया गया था और इसको छापने के समर्थन में बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। जिसने भी यह किताब लिखने की कोशिश की थी, यदि वह खुद अपनी किताब को गंभीरता से पढ़ता तो उसे पता लगता कि उस किताब में बहुत सी गलतियां और विरोधाभास है। उन लोगों को असल में किताब का नाम द ट्रू फुरकान एक चुटकुला रखना चाहिए था, क्योंकि सत्यता में यह एक हास्य पैदा करने वाली किताब थी, और ऐसी किताब थी जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। और यह इस बात का एक और सबूत है कि कोई भी इस दुनिया में कुरान जैसा साहित्य नहीं लिख सकता। कुरान की सूरह अल-बकरा पाठ संख्या 2 की आयत संख्या 23-24 में लिखा है कि 23 यदि तुम उस वाणी कुरान के संबंध में संदेह में हो जो हमने अपने बंदे पैगंबर मोहम्मद के ऊपर उतारी है तो लाओ इस जैसी एक सूरह और बुला लो अपने समर्थकों को भी अल्लाह के सिवा, यदि तुम सच्चे हो। 24 और यदि तुम ऐसा न कर सको और कदापि न कर सकोगे तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, वह तैयार की गई है अवज्ञाकारियों के लिए। निश्चित रूप से अल्लाह महान है, क्योंकि कुरान जैसे साहित्य को गढ़ने के सभी प्रयत्न बुरी तरह असफल हुए। कुरान संसार की अकेली धार्मिक किताब है जो पूरी तरह से कंठस्थ की जा सकती है। कुरान दुनिया की अकेली धार्मिक किताब है जो आरंभ से अंत तक शब्द शब्द कंठस्थ की जा सकती है, और यह कंठस्थ करना संभव है बूढ़ों के द्वारा, जवानों द्वारा और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के द्वारा भी।
और आज के समय में भी पूरे संसार में हजारों लाखों लोग मौजूद हैं जिन्हें शब्द शब्द कुरान कंठस्थ है, और जिस व्यक्ति को भी कुरान का जितना अंश कंठस्थ हो जाता है फिर वो उसे जीवन भर नहीं भूलता। जबकि यही बात हम यदि दूसरे धर्म के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वहाँ शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे केवल अपना मुख्य साहित्य शब्द शब्द कंठस्थ हो। और यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद दूसरे धर्मों का व्यक्ति जिसने अपने धर्म के साहित्य को केवल आंशिक रूप से पढ़ा होगा उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे उसने अपने धर्म के संपूर्ण साहित्य को अध्ययन किया है और समझ भी लिया है। इस बात के विपरीत मुस्लिमों का सबसे प्रिय कार्य जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक अपने अल्लाह के अंतिम संदेश को अधिक से अधिक अध्ययन करना और उसको कंठस्थ करना है। पुनः वर्णन करना होगा कि पूरे संसार में कुरान की करोड़ों प्रतिलिपियां हैं और वह सब साहित्यिक दृष्टि से समान है। केवल अंतर मिलेगा तो उच्चारण का और अरबी अक्षरों के लिखने की विधि का, या फिर कुरान के पृष्ठों की संख्या का अंतर मिलेगा। इस प्रकार सभी कुरान की प्रतिलिपियों में लिखे हुए सभी शब्द समान हैं और उनके अर्थ भी समान है। यह सब तथ्यों से केवल एक बात सिद्ध होती है कि कुरान अल्लाह के आश्वासन के अनुसार अल्लाह के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार हमें कुरान में अवतरित सूरह अल हिज्र की आयत को समझने में और सहयोग मिलता है। पवित्र कुरान में सूरह अल हिज्र पाषाण पाठ संख्या 15 की आयत संख्या 9 में अवतरित है कि 9 यह अनुस्मरण कुरान हम ही ने उतारा है और हम ही इसके संरक्षक हैं। पाठ -3। अब हम कुरान के संरक्षण विधि की तुलना कुरान के अवतरण से पहले के ईश्वरीय संदेशों से करेंगे। विशेषतः आज के समय की उपलब्ध बाइबल से हम अध्ययन करेंगे कि विशेषज्ञों की इस बारे में क्या विचार है। बाइबल के विषय में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने यह निश्चित किया है कि आज के समय की उपलब्ध बाइबल निश्चित ही ईश्वरीय नहीं है। कई यूरोपीय वैज्ञानिकों और धार्मिक व्यक्तियों ने यह निश्चित किया है कि आज के समय की उपलब्ध बाइबल शुद्ध नहीं है और पिछली शताब्दियों में इसमें संशोधन हुए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों और पुरानी टेस्टमेंट के विशेषज्ञों ने यह सूचना दी है कि समय समय के अनुसार बाइबल के नए संस्करणों में बहुत अंतर मिलता है और इसकी कोई दो प्रतिलिपियों में समानता नहीं है, परंतु इसके संस्करणों में निरंतरता के साथ काट छांट मिलती है। लिपि विशेषज्ञ डेविड पाकर के अनुसार हमें इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि बाइबल के साहित्य में हर पीढ़ी के साथ नई बातों का मिश्रण हुआ है जिसका उद्देश्य जनता को ज्ञान देना है कि ईश्वर की क्या परिभाषा है। आज वैज्ञानिकों ने 160 वर्ष पुराने उस साहित्य पर शोध करना प्रारंभ किया है जो बाइबल के नाम से इंटरनेट पर मौजूद है, जिसका उद्देश्य जनता को बाइबल साहित्य की सुलभ उपलब्धता को निश्चित करना है। इसका नाम कोडेक्स सिनाइटिकस है और यह मूल रूप से 1500 वर्ष पूर्व अर्थात इस्लाम के आगमन से पूर्व का लिखा हुआ साहित्य है और आश्चर्यजनक रूप से यह साहित्य आज की उपलब्ध बाइबल से बिल्कुल मेल नहीं रखता। इस प्रकार के बहुत से दूसरे उदाहरण भी हैं जो प्रमाणित करते हैं कि आज के समय की बाइबल ईश्वर का स्पष्ट संदेश नहीं है। इस प्रकार यह बाइबल के नाम पर एक विकृत साहित्य है और पूरे संसार में अब शुद्ध और स्पष्ट बाइबल उपलब्ध ही नहीं है। दूसरी ओर पूरे संसार में कुरान का केवल और केवल एक ही संस्करण है। इस कारण प्रत्येक दिग्भ्रमित व्यक्ति को केवल कुरान का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध कुरान निश्चित रूप से शुद्ध एवं संरक्षित धार्मिक ग्रंथ है। एक अमेरिकी धार्मिक प्रोफेसर और नई टेस्टामेंट विभाग के प्रबंधक बाट एमन का कथन है कि आज के समय में प्रयोग होने वाली बाइबल को ईश्वर के दोषातीत शब्द नहीं कह सकते। और वह कहते हैं कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बाइबल ईश्वर की किताब है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन सी बाइबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बाइबल के हजारों संस्करण मौजूद हैं जो दूसरी बाइबल से बिल्कुल नहीं मिलते। यह धार्मिक कार्यों के प्रोफेसर जो साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं का कहना है कि उन्होंने 20 वर्षों तक बाइबल का अध्ययन किया है और जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वह यह है कि अब बाइबल पर उन्हें विश्वास नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय की उपलब्ध बाइबल में बहुत से अंतर और विरोधाभास हैं। पाठ -4 यहाँ यह भी विचार किया जाएगा कि कुरान में 1400 वर्ष पहले ही बाइबल और तौरात में होने वाली इन त्रुटियों को इंगित किया गया है। बाइबल पर होने वाले शोधों ने जिस बात की पुष्टि की है, कुरान की आयतों में भी इसकी पुष्टि होती है। कुरान में यह अवतरित है कि बाइबल में निरंतर संशोधन हुए हैं। आइए इन कुरान की इन आयतों का अध्ययन करते हैं जिनमें बाइबल में होने वाले संशोधनों का वर्णन है। पवित्र कुरान की सूरह अल बकरा पाठ संख्या 2 की आयत संख्या 75।
75 क्या तुम यह आशा रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अल्लाह की वाणी सुनते थे और फिर उसको बदल डालते थे समझने के बाद, और वह जानते हैं। पवित्र कुरान की सूरह अन-निसा पाठ संख्या 4 की आयत संख्या 46 यहूदियों में से एक दल शब्द को उसके स्थान से हटा देता है और कहता है कि हमने सुना और न माना, और कहते हैं कि सुनो और तुम्हें सुनवाया न जाए अगरचे कि तुम सुनाने योग्य या नहीं हो। वह अपनी जीभ को मोड़कर कहते हैं रायना, हमारा चरवाह दीन धर्म में दोष लगाने के लिए है। और यदि वह कहते कि हमने सुना और माना, और सुनो और हम पर ध्यान दो, तो यह उनके लिए अधिक बेहतर और उपयुक्त होता, परंतु अल्लाह ने उनकी अवज्ञा के कारण उन पर फटकार कर दी है। अतः वह ईमान न लाएंगे परंतु बहुत कम। पवित्र कुरान की सूरह अल-माइदा पाठ संख्या 5 की आयत संख्या 13 अतः उनके द्वारा बार बार वचन भंजन के कारण हमने उन पर फटकार कर दी और हमने उनके दिलों को कठोर कर दिया। वह वाक्यों को उसके स्थान से बदल देते हैं, और जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था, उसका बड़ा भाग वह भुला बैठे। और तुम निरंतर उनके किसी न किसी विश्वासघात से भिज्ञ होते रहते हो, अतिरिक्त थोड़े लोगों के। उनको क्षमा करो और ध्यान न दो, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। पवित्र कुरान की सूरह अल-माइदा पाठ संख्या 5 की आयत संख्या 41 ए पैगंबर, तुमको वह लोग चिंता में न डालें जो अवज्ञा के मार्ग में बड़ी तत्परता दिखा रहे हैं, चाहे वह उनमें से हों जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, या उनमें से हाँ जो यहूदी हैं, झूठ के बड़े सुनने वाले दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं आए। वो शब्दों को उसके स्थान अंदर बहुत विरोधाभास पाते। सुनने वाले दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं आए। वो शब्दों को उसके स्थान से हटा देते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि यदि तुमको यह आदेश मिले तो स्वीकार कर लेना और यह आदेश न मिले तो उससे बचकर रहना। और जिसको अल्लाह परीक्षा में डालना चाहे तो तुम अल्लाह के मुकाबले में उसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। यही वह लोग हैं कि अल्लाह ने न चाहा कि वह उनके दिलों को पवित्र करे। उनके लिए संसार में अपमान है और परलोक में उनके लिए बड़ी यातना है। उपरोक्त आयत में प्रयोग किया गया है कि वह लोग ईश्वर के शब्दों को अपने स्थान से हटा देते हैं, जिसका अर्थ होता है कि यह दुष्कर्म वे लोग सदा से करते हैं, और जैसा कि उन लोगों ने बहाना बनाया है कि नबी मोहम्मद यह सब कुरान का लेखन कुछ धन और प्रसिद्धि के लिए किया। यदि ऐसा होता तो कुरान में वह सब लिखा होता जो ईसाइयों और यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए होता, परंतु निश्चित ही कुरान ईश्वर की किताब है। जिस तरह पुरानी तौरेत और पिछले सभी संदेश ईश्वर की ओर से थे, परंतु सभी पुराने ईश्वरीय संदेशों को मनुष्य द्वारा दूषित कर दिया गया। इस कारण अल्लाह ने अंतिम नबी एक निरक्षर को बनाया, जिसके द्वारा कुरान मानव तक पहुंचाया गया, और जिस समय से यह अवतरित हुई, और निश्चित रूप से यह शब्द रूप में सुरक्षित और संरक्षित है, स्वयं अल्लाह के द्वारा। पाठ -5 बाइबल में होने वाली त्रुटियों को जांचने के लिए किए गए शोधों पर कुरान के त्रुटियों के नियम का पालन किया गया। डेविड पाकर ने लिपियों से संबंधित अपने नए संस्करण में कहा है कि बहुत से तथ्यों से यह प्रमाणित हो जाता है कि बाइबल मनुष्य द्वारा रचित साहित्य है, यह ईश्वरीय संदेश नहीं है। इस प्रकार शोधकर्ताओं ने कुरान के दिए गए नियमों का पालन किया, जिसके अनुसार जिस धार्मिक साहित्य में त्रुटियां और विरोधाभास आ जाता है वह साहित्य ईश्वरीय नहीं कहा जाता। यह नियम 1400 वर्ष पहले अवतरित कुरान के शब्दों में दिए गए हैं। कुरान की सूरह अन-निसा पाठ संख्या 4 की आयत संख्या 82 में लिखित है कि 82 क्या यह लोग कुरान पर विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो वह इसके अंदर बहुत विरोधाभास पाते। तो कुरान की आयत से प्रमाणित होता है कि ईश्वरीय संदेश त्रुटिहीन और विरोधाभास रहित होना चाहिए, परंतु जो ईश्वरीय संदेश मनुष्य के द्वारा संशोधित हो जाता है उसमें बहुत से विरोधाभास आ जाते हैं, जो कि इस समय बाइबल और तौरात के साथ हमें दिखाई देता है। एक अन्य शोधकर्ता एमन के अनुसार इस समय की बाइबल ईश्वरीय संदेश हो ही नहीं सकती, इसमें बहुत सी त्रुटियां और विरोधाभास हैं, और ऐसा आभास होता है कि इसके लेखन में बहुत से मनुष्यों का हाथ है। बाइबल में बहुत से संशोधन किए गए हैं, बहुत सी बातों को जोड़ा घटाया गया है,
हर बाइबल के लेखक ने बाइबल में अपने विचारों को भी लिख दिया है। इस प्रकार बाइबल शुद्ध ईश्वरीय शब्द नहीं रह गई। निश्चित ही इस ब्रह्मांड में खुदा है, लेकिन बाइबल जिस खुदा का तस्वुर देती है, निश्चित ही खुदा ऐसा नहीं है। जरा इन बातों का चिंतन करें कि उन्होंने वही बातें बाइबल को प्रमाणित करने के लिए कही हैं जो कुरान में लिखी गई हैं, और इस प्रकार निश्चित ही शोधकर्ताओं को बाइबल बहुत से विरोधाभास मिले हैं। इसका मतलब है कि विरोधाभासी साहित्य लिखना मनुष्य का चरित्र है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बाइबल मनुष्यों द्वारा रचित साहित्य है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुरान की सभी संस्करण समान हैं, और यह प्रमाणित करता है कि कुरान पूर्णतः शुद्ध है। सीना मरुस्थल के संग्रहालय में अभी दुनिया की पुरानी बाइबल मिली है, क्योंकि मरुस्थलीय वातावरण में नमी अधिक होती है। इस कारण यह पुरानी बाइबल अभी तक बची हुई है, और शोधकर्ताओं ने पाया है कि यह बाइबल भी आज के समय की बाइबल से बहुत अलग है। यह सारे तथ्य एक बार और सिद्ध करते हैं कि कुरान का संदेश सच्चा संदेश है। अल्लाह ने कुरान के द्वारा हमें धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के साहित्य को जांचने का पैमाना दिया है। कुरान की सूरह अन-निसा पाठ संख्या 4 की आयत संख्या 82 में लिखित है। 82 क्या यह लोग कुरान पर विचार नहीं करते? यदि यह अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो वह इसके अंदर बहुत विरोधाभास पाते। इस पूरे लेख पर ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा बाइबल लिखी गई यह विरोधाभास उन लोगों के हस्ताक्षर हो गए, जो यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि बाइबल मनुष्यों द्वारा रचित साहित्य है। पाठ -6 जो लोग कुरान का निरंतर अध्ययन करते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं, उनको यह आभास होता जाता है कि कुरान में ईश्वर का संदेश है। इसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। एक कुरान में अल्लाह के 99 नामों का वर्णन है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली नाम निश्चित ही अल्लाह है, और नाम जैसे अर्रहमान बहुत दयालु, अर्रहीम इत्यादि इत्यादि। और यह विश्लेषणों का होना इस बात का प्रमाण है कि कुरान अल्लाह की ओर से है। इस प्रकार अल्लाह का नाम की पूरे कुरान में 2699 बार पुनर्वृत्ति हुई है। कुरान की निम्न सूरह का अध्ययन करें। सूरह अल-हश्र पाठ संख्या 59 की आयत संख्या 23 वही अल्लाह है जिसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, बादशाह, सभी कमियों से मुक्त, पूर्णतः सलामती, शांति देने वाला, संरक्षक, प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली, महानता वाला। अल्लाह उस शिर्क साजी ठहराने से पवित्र है जो लोग कर रहे हैं। दो तर्क के अनुसार कोई भी ईश्वरीय संदेश अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसके भीतर कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यह विशेषता कुरान में है। पूरे कुरान में कोई विरोधाभास नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम कुरान में किसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो उसका स्पष्ट और केवल एक उत्तर मिलता है, जैसे कि इस समय उपलब्ध दूसरी धार्मिक साहित्य में मिलेगा। 3 ईश्वरीय संदेश में लिखित वैज्ञानिक कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमाणित होने चाहिए। यह भी कुरान का एक गुण है जो केवल कुरान में ही दिखता है। इस प्रकार यह आज के समय में एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि दूसरी सभी उपलब्ध धार्मिक किताबों में बहुत सा अवैज्ञानिक कथन भी लिखा हुआ है, जबकि कुरान की कोई एक पंक्ति भी स्थापित विज्ञान के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान स्वयं ही कुरान को स्थापित करता है। पाठ -7 निम्नलिखित कुछ और प्रमाण हैं जो पवित्र कुरान के ईश्वरीय होने को सत्यापित करते हैं। 4 कुरान में वर्णित कथाओं में सत्यता मिलती है। यदि हम केवल कुरान की कथाओं का पाठ करें तो यह आभास होता है कि यह ईश्वरीय है। स्पष्ट दिखता है कि यह मनुष्य का लिखा कथन नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का कथन जो जीवन के दुखों और समस्याओं से निर्वाह कर रहा है बिल्कुल भिन्न होता है, जैसा कि सभी मानव निर्मित साहित्य में होता है। उदाहरण के लिए मूसा अलैहि से संबंधित कहानी में अल्लाह अपने नबी मूसा अलैहि से वार्ता करता है जब फिरौन के जादूगरों ने अपने जादू को जमीन पर फेंका और लोगों की आंखों को धोखा दिया। कुरान की सूरह ताहा पाठ संख्या 20 की आयत संख्या 68 में वर्णन है कि 68 हमने कहा कि तुम डरो नहीं, ए मूसा, तुम ही प्रभावी रहोगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि लिखित है कि हमने कहा, इस प्रकार की लेखन विधि किसी मानव लिखित साहित्य में नहीं मिलेगी, और कुरान में इस प्रकार के संबोधन असंख्य स्थान पर हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सब शब्द अल्लाह के द्वारा बोले गए हैं, न कि किसी मानव द्वारा जो किसी घटना का वर्णन करता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। 5 एक ईश्वर की किताब में यह भी गुण होना चाहिए कि वह सुलभता से सभी प्रश्नों का उत्तर देती हो, और कुरान में यह गुण भी मौजूद है।
कुरान के संपूर्ण और गंभीरता से अध्ययन के बाद कुरान में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, चाहे यह प्रश्न भूतकाल के हो या वर्तमान समय के या फिर भविष्य से संबंधित हो। बहुत सी धार्मिक साहित्यों में मृत्यु के क्षण से संबंधित विस्तार नहीं मिलता, परंतु कुरान में यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस स्थिति का अध्ययन करें ताकि कोई दुविधा न रहे। कुरान की सूरह अल-अनाम पशु पाठ संख्या 6 की आयत संख्या 93 का अध्ययन करें। 93 और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ करे या कहे कि मुझ पर अल्लाह की वाणी आई है, जबकि उस पर कोई वाणी उतारी न गई हो, और कहे कि जैसी वाणी अल्लाह ने उतारी है मैं भी उतारूंगा। काश तुम उस समय को देखो जबकि यह अत्याचारी मृत्यु की यातनाओं में होंगे और फरिश्ते देवदूत हाथ बढ़ा रहे होंगे कि लाओ अपने प्राण निकालो। आज तुमको अपमानजनक यातना दी जाएगी इस कारण से कि तुम अल्लाह पर झूठी बातें कहते थे और तुम अल्लाह की निशानियों से घमंड करते थे। संसार की किस पुस्तक में हम इस प्रकार से मृत्यु के अंतिम क्षणों का विवरण मिलता है? पाठ -8 अंतिम पाठ। पवित्र कुरान के ईश्वरीय होने का प्रमाण। 6 कुरान के अतिरिक्त संसार में कोई और पुस्तक नहीं जो पाठकों को संतुष्टि दे कि इसमें अंकित एक शब्द ईश्वर द्वारा अवतरित है। यदि हम किसी भी धर्म के अनुयायियों से पूछते हैं कि क्या वे पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि उनकी धर्म पुस्तक संपूर्ण रूप से ईश्वर के द्वारा अवतरित है, तो पता चलता है कि बहुसंख्यक लोगों का उत्तर नकारात्मक होगा, विशेषकर यदि यह प्रश्न उन लोगों से किया जाए जो धर्म पुस्तकों पर शोध कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार बाइबल के विषय में एक शोधकर्ता एमन ने अपनी किताब में लिखा है, इसी प्रकार दूसरे हजारों शोधकर्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि अभी उपलब्ध बाइबल मनुष्यों द्वारा लिखित है। दूसरी ओर यदि कुरान के विषय में यही प्रश्न मुसलमानों से किया जाए तो हर मुसलमान चाहे सामान्य हो या फिर उच्च स्तर का ज्ञानी हो, उसका उत्तर होगा कि निश्चित रूप से कुरान शरीफ ईश्वर के शब्द हैं। यह उत्तर लाखों करोड़ों मुसलमानों का एक ही होगा, अतिरिक्त उन चंद झूठे नाम वाले मुसलमानों के जिनकी प्रवृत्ति ही हर बात को शंका से देखने की होती है। हमारा यह कहना है कि पूरे विश्व समुदाय को कुरान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बार बार शोध और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे यह पता चल पाए कि कुरान का उद्गम स्रोत क्या है। और हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि यह प्रमाणित हो कि कुरान का स्रोत सबसे महान और एक ईश्वर अल्लाह ही है, क्योंकि 1400 वर्ष पूर्व अवतरित शब्दों में जो वैज्ञानिक तथ्य पिरोए उनका सबसे अधिक ज्ञान आज के यूरोप को है। और हमारा विश्वास है कि कुरान के शब्दों में इन असंख्य वैज्ञानिक सत्यताओं का होना केवल इस कारण था कि विश्व समुदाय को ईश्वर के अंतिम संदेश के प्रति संतुष्ट किया जा सके और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु के प्रति, इस्लाम के प्रति और कुरान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार कर सके। तो देखा मेरे दोस्तों किस तरह साबित होता है कि कुरान अल्लाह की कलाम है। बेशक वही कुरान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया, और कुरान कोई दूसरी नहीं है, ओरिजिनल नहीं मिलेगी। यही कुरान जो दुनिया में मौजूद है और यही रहेगी। मैं अपनी तरफ से एक ऐसे और सच वाला जी के लिए और साहिल खान जी के लिए और अपने नास्तिक भाइयों के लिए जो इस्लाम के दुश्मन बने पड़े हैं, उनकी शान में बयान करना चाहता हूँ। ज़रा आप लोग भी सुने। ये पोस्ट मेरी तरफ से सच वाला जी और साहिल खान और उनकी तमाम जमात को जो यूट्यूब चला रहे हैं, अपना चैनल चला रहे हैं, जितने भी नास्तिक भाई लोग हैं उनके लिए। ये मिर्ज़ा गालिब भी उनके टीम में मिल जाएगा आप लोगों को। बोल रहा था अब्बास अंसारी, हम 4-5 साल लोकल मदरसे से उर्दू अरबी पढ़े और पढ़ा चुके हैं। लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं। 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीसें भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये होगी कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई जब आपने सब छोड़ ही दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान के अनुसार। तो मैंने इनको कुरान की आयत दी और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अता की, तो उसने उनको उतार दिया। फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वे गुमराहों में हो गया। जैसे हमारे सच वाला जी अभी अल्लाह की आयतों को छोड़कर शैतान उनके पीछे लगा और वो गुमराहों में हो गए। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गए और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे और यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वो फिक्र करें। तो देखा मेरे भाइयों,
अल्लाह क्या फरमाया, और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वह तो पस्ती की तरफ मायल होकर अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो उसकी मिसाल कुत्ते सी की हो गई, सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे और यूँ ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। अभी अपना सचवाला जी का हाल भी कुछ ऐसे ही हो गया है। हर जगह इंशाअल्लाह ये कुरान के हवाले से ज़लील होंगे और कुरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यूँ ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो मैंने भी ये किस्सा बयान कर दिया ताकि हमारे सचवाला जी और जितने हमारे नास्तिक भाई की जमात उनके पीछे चल रही है, वो लोग फ़िक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनकी मिसाल बुरी है, उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको खुदा हिदायत दे वही हिदायत पर है, और जिसको गुमराह करे तो ऐसे लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से इंसान और जिन दोज़ख के लिए पैदा किए हैं कि उनके दिल हैं उनसे समझते नहीं, उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं मगर उनसे सुनते नहीं। ये बिल्कुल चारपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी भटके हुए हैं। और खुदा के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो, और जो उसके नाम में टेढ़ अपनाते हैं उनको छोड़ दो। वो वे जो कुछ कर रहे हैं बहुत जल्द उसकी सज़ा पाएंगे। और हमारी मखलूक़ात में एक वो है, वे लोग हैं जो हक़ का रास्ता बताते हैं और उसी के साथ फ़ैसला करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको तरतीब से इस तरह से पकड़ेंगे कि उनको ख़बर ही ना होगा, और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूँ। मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हम कहते भी तो हैं कि भगवान से डरो। अरे भाई, इंसान वही है जो भगवान से डर गया, अल्लाह से डर गया, ईश्वर से डर गया। और जो नहीं डरा वो तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीता है। झूठ वो बोल सकता है, मक्कारी वो कर सकता है, हराम वो खा सकता है, वो इंसानियत की बात कैसे कर सकता है? उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। चलिए थोड़ी सी वीडियो और आगे देखते हैं सचवाला जी क्या फरमाते हैं। जी हाँ एग्जैक्टली। कि देखें कि अगर जो है मैं और आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, अगर उनको भटका रहे हैं, और मोमिनीन जो है या फिर जो है मोमिनीन के जो उलमाए किराम हैं, अगर वो हमारी बातें सुन रहे हैं तो ये उनका फर्ज ऐन हो जाता है, ये उनका फर्ज ऐन हो जाता है कि वो इस वक्त स्टीम में आए और मेरी बातों को गलत साबित करें, और फिर मोमिनी और जो है दुनिया के सामने उनके नबी का के ज़माने का मुकम्मल कुरान दिखा दें। जी ये कह रहे हैं कि मेरे सामने आए, फ़र्ज़ ऐन हो जाता है कि मुझसे आके डिबेट करे, क्या कुरान पढ़े, क्या हाफ़िज़ बने। भाई कुछ इल्म नहीं है तुमको, ज़बरदस्ती लोगों को सही में गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमसे आके बहस करें। मैं एक आयत दिखाता हूँ जिसमें अल्लाह फरमाता है, जब देखो लोग हमारे बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वे लोग और बातों में लग जाएँ। ये देखिए सूरह अनाम चैप्टर 6 आयत 67। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में बेहुदा बहस कर रहे हैं तो उनके पास से टल जाओ, यहाँ तक कि वे लोग उसके सिवा किसी और बातों में बहस करने लगें। और अगर हमारा ये हुक्म तुम्हें शैतान भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ हरगिज़ न बैठना। तो देखा मेरे दोस्तों, और हज़रत अली की एक बात कि 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती है। अमीरों की महफ़िल, औरतों की सोहबत, और तीसरा जाहिलों से बहस। क्या? 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती है, अमीरों की महफ़िल, औरतों की सोहबत और जाहिलों से बहस। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को दुआ पढ़ के ख़त्म करता हूँ। सूरह नास की आखिरी आयत है कुरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रसूल तुम कह दो, मैं लोगों के परवरदिगार, लोगों के बादशाह, लोगों के माबूद की शैतान वसवसे की बुराई से पनाह मांगता हूँ, जो खुदा के नाम से पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिल में वसवसे डाला करता है, चाहे वो जिनों में से हो ख्वाह आदमियों में से, मतलब चाहे इंसान में से। अल्लाह ऐसे आदमियों से हिफाजत फरमाए, तमाम ईमान वाले भाइयों की और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की जो नेक हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मोहब्बत रखते हैं, इस्लाम के प्रति मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह उन तमाम हमारे मोमिन भाइयों को हिदायत दे और ज़ालिमों को हलाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।